सेवा के नाम पे जो है डकैती डालने का काम जो है ये माफिया कर रहे हैं पूरी तरीके से जो है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के माफिया हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के माफिया हो, जो ये सब किडनी निकाल निकाल करके बेच रहे हैं 10-10 लाख रुपए। देखिए, कानून बनने से कुछ नहीं होगा जब तक बड़ी क्रांति नहीं होगी देश के अंदर, क्योंकि जो कानून का अनुपालन करने वाले लोग हैं, अधिकारी तंत्र बहुत भ्रष्ट है। वो जो निचले पायदान के लोग मान्यता के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइलों को जो है कूड़ेदान में डाल देते हैं। मैं आठवीं कक्षा की किताबें देख रही हूँ, 9-9 हज़ार 11-11 हज़ार की बिक्री है। कॉपियाँ बहुत महंगी बिक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका। सरकार के गाइडलाइन जारी होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल में लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है। इस पर आम जन के जेब पर क्या असर पड़ रहा है? क्या पेरेंट्स को बच्चों को शिक्षा में पढ़ाने में मुश्किल आ रही है? इस मुद्दे पर हम जानने के लिए आज हम मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। ये बताइए कि सरकार ने गाइडलाइन जारी करने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सरकार जो है यह बेबस हो चुकी है। बेसिकली जो है सरकार जो है नाम की चीज खत्म हो गई है। सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और स्कूल वाले मनमानी लूट रहे हैं बेसिकली जो है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया मामला अब जो है, क्योंकि सरकार ने खुलेआम जो है जंगल राज बना दिया है कि जितना जो हो सकता है आप लूटो। मतलब 50 पेज की किताब जो है 600 रुपए की बेची जा रही है। 50 पेज की किताब जो है, या मैं कह रहा हूँ क्या सोने की किताब है वो जो है, हीरे की किताब है वो जो है। 50 पेज की किताब नर्सरी की जो है 500 600 रुपए की बेची जा रही है जो है। सिर्फ जो है गार्जियन को, अभिभावकों को जेब को काटने के लिए जो है मीडिएटर बना दिया गया पूरी तरीके से। इसमें लूट मची हुई है। शिक्षा जो है, सेवा जब राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, जो है जो सेवा वाला काम था शिक्षा स्वास्थ्य, जब ये धंधा में बदल गया जो है, तो इसका क्या भाग्य होगा, क्या जो है भविष्य होगा जो है, ये तो विधाता तय करेगा बेसिकली जो है। लेकिन जिस तरीके से लूट मचाई जा रही है जो है शिक्षा के नाम पे जो है, अच्छे स्कूल का लालीपाप दे दे करके बेसिकली जो है टीचरों को जो है 5,000 मिलता है। आपको लगता है कि शिक्षा भी आज के टाइम पे कमाई का जरिया बन रहा है? वो प्योर बिजनेस है भाई। बड़े बड़े माफिया, शिक्षा माफिया कौन है जो है? ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, इतने बड़े शिक्षा माफिया 100-100 200 कॉलेज चलाते हैं बेसिकली जो है। जो बड़ा नेता अपने आप को बनता है वो 10-5 स्कूल खोल दे रहा है। 10-5 स्कूल खोल करके जो लूट का एक बड़ा अड्डा बना दे रहा है पूरी तरीके से, और उसी को कह रहा है कि मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। सेवा के नाम पे जो है डकैती डालने का काम जो है ये माफिया कर रहे हैं पूरी तरीके से जो है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के माफिया हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के माफिया हो, जो है ये सब किडनी निकाल निकाल करके बेच रहे हैं 10-10 लाख रुपए की जो है। आप समझिए जो है, जिसको आप भगवान कहती हैं बेसिकली जो है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब लूटने का काम कर रहे हैं, जनता की किडनी निकाल के बेचने का। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, फिर भी प्राइवेट स्कूलों लगातार मनमानी कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप सरकार की बात कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं वही शिक्षा माफिया हैं, और उन लोगों के पास 100 स्कूल हैं। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा है कि हम माफिया हैं, और उनके भी लगभग 100 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं, है ना, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। तो जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री ने सभी शिक्षा को समान कर दिया है, इक्वल किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी तो एक सेम स्कूल में नेता का भी बेटा पढ़ेगा, किसान का भी बेटा पढ़ेगा, मजदूर का भी बेटा पढ़ेगा। जब तक हम एक शिक्षा एक देश नहीं करेंगे तब तक बेहतर नहीं होगा। लोग एक देश एक चुनाव पर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं समान शिक्षा, समान शिक्षा, एक राष्ट्र एक शिक्षा होनी चाहिए, एक राष्ट्र समान इक्वल हेल्थ होनी चाहिए। मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, एजुकेशन पैटर्न जो है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। आप किसी भी डेवलप कंट्री को उठा के देख लेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो हेल्थ और एजुकेशन है इस पे वो लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं, और वो इक्वल पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी मोदी का बयान है कि वो उन्होंने कहा है कि जो है हम एक शिक्षा एक चुनाव एक राष्ट्र पे बात कर रहे हैं। आप एक राष्ट्र एक चुनाव पे बात कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन उससे पहले आपको समान शिक्षा एक राष्ट्र
पर बात करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना एक राष्ट्र एक चुनाव सफल नहीं होगा। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहा है, तो क्या लगता है कि इस पर भी कानून बनना चाहिए? देखिए, कानून बनने से कुछ नहीं होगा जब तक बड़ी क्रांति नहीं होगी देश के अंदर, क्योंकि जो शिक्षा कानून का अनुपालन करने वाले लोग हैं, अधिकारी तंत्र बहुत भ्रष्ट है। वो जो निचले पायदान के लोग मान्यता के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइलों को जो है कूड़ेदान में डाल देते हैं। 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। तो इतनी ज़्यादा लूट सिस्टम में चल रही है, जनता जाए तो जाए कहाँ जाए। चैलेंज इस बात का है कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति काम नहीं करेगी, तब तक कानून भी पंगु की तरह हो जाता है। कानून भी, क्योंकि हम जो अधिकारी सिस्टम में बैठे हैं वो बहुत माइक्रो लेवल का लूप होल देखते हैं और उसी के थ्रू जो काम है उसको रोक देते हैं। तो जब तक इसमें इच्छा शक्ति बेहतर नहीं होगी, जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनेंगे, कि जब तक सबके लिए समान शिक्षा की बात नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है ये लिपापोती चलती रहेगी। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। बताइए, प्राइवेट स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? काम मैम, फीस बढ़ा लेने से क्या होता है, निजीकरण कर दिया आपने सब पे। और तो और आपने 5,000 10,000 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा मंदिर बंद कर दिए और शराब की दुकानें और हुक्का बार खोल दिए। तो आप चाहते ही नहीं है कि कोई पढ़े, और जब पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं कर पाएगा। आप देश भर को पूरी तरीके से अशिक्षित बनाना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो कई शिक्षा मंदिरों को बंद कर दिया और उसकी जगह में हुक्का बार और दारू की दुकानें, और शिक्षा इतनी महंगी कर दी और निजीकरण जिस तरीके से किया गया। हम लोग तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमने पता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना खराब नहीं था जिस तरीके से उससे ये कह दिया गया कि यहाँ शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, इनको कोई वो नहीं है। तो ये आपकी जांच का विषय है, इससे पल्ला नहीं आप झाड़ सकते। आप बेवजह निजीकरण करके आप बड़ी मुसीबत में लोगों को डाल रहे हैं। आज लोग सरकारी स्कूलों में नहीं ठीक से पढ़ा पा रहे, तो निजीकरण करेंगे जब स्कूलों का, तो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, वो अपने से पार हो जाएगी और कुछ। लेकिन सरकार ने तो मतलब एक तरीके से एडमिशन फीस को लेकर बोला है कि मनमानी नहीं चलेगी। अब मनमानी कैसे नहीं चलेगी मैम? अभी बढ़ी हुई कीमतें ही आप देख लो, इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें ही कम करने की जरूरत है। और फिर निजीकरण क्यों किया जा रहा है स्कूलों का? क्यों सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है? हमारा तो सवाल सरकार से ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। सरकार को एक रूल बनाना चाहिए कि आप इसी मानदेय तक फीस ले सकते हैं। और अगर मैं बड़ी बात करूं तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके कम फीस ले सकते हैं। जो दे पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कि सामना जो है करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बता दूँ कि जो किताबें हैं, मैं 8वीं कक्षा की किताबें देख रही हूँ, 9-9 हज़ार 11-11 हज़ार की बिक रही है। कॉपियाँ बहुत महंगी बिक रही है। तो सरकार ने क्या कम किया है कॉपी किताबों को लेकर के? शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा पे सबसे जरूरी, सबसे पहले हमने सरकार को चुना था किस बेसिस पे कि शिक्षा होगी, रोजगार होगी, स्वच्छता होगी, लेकिन मुद्दा ही भटक गया। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम, बीजेपी, सपा, कांग्रेस ये सब होने लगा। लेकिन हम सरकार को चुनते ही इसलिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। यहाँ जनता ही सरकार की सेवा में लगी पड़ी है, मार तारीफ करी पड़ी है। लेकिन आप मुद्दे की बात तो करो, मुद्दे पर तो आओ कि महंगी शिक्षा पे रोक लगनी चाहिए, ज्यादा महंगी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा महंगी कॉपी किताबें नहीं बिकनी चाहिए। एक मतलब ऐसा मूल्य होना चाहिए कि आम आदमी भी दे पाए। सरकार ने तो मतलब गाइडलाइन जारी करके कंट्रोल तो लगा दिया है ना इस पे, तो किसकी गलती है, सरकार की या सिस्टम की? सिस्टम की गलती है, क्योंकि अगर सरकार ने रोक लगाई है तो सिस्टम की गलती है साफ तौर पे। कि उनको देखना चाहिए कि यार इस स्कूल में इतनी महंगी फीस क्यों है, इस स्कूल में इतनी महंगी किताबें क्यों मिल रही है। मनमानी दाम पे जो किताबें वो बेचे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पुरानी जो किताबें हैं उस पर रेट लिस्ट MRP हटा करके एक स्टिकर लगा दे रहे हैं। 8-8 हज़ार रुपए की, अगर 5वीं कक्षा की किताबें 8 हज़ार की मिलने लग गई, ये कब से होने लग गया कि अब 5वीं और 8वीं की कक्षा की किताबें इतनी महंगी मिल रही है कि आम जनता यार एडमिशन कराए। पहले तो वो एडमिशन फीस दे, फिर मंथली फीस दे, फिर क्या कहते हैं एग्जाम फीस दे, फिर किताबों के लिए फीस दे, कॉपियों के लिए फीस दे। तो ये सिस्टम की पूरी गलती है। बढ़ोतरी को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, फीस बढ़ोतरी जब निजीकरण होगा और प्राइवेट विद्यालय होंगे मनमानी करेंगे, और सरकार को चाहिए प्राइवेट पे अंकुश लगा करके सारी पुस्तकें एक करें, एक शिक्षा नीति करें और उस पर विचार भी करेंगे। क्योंकि जो है पड़ोसी देश हमारा जो है
एक शिक्षा नीति कर दिया, सारे निजीकरण खत्म कर दिए, सरकारी विद्यालय कर दिए। उसको देखते हुए हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कर दे उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में जो है शिक्षा नीति एक होनी चाहिए और जो है निजीकरण खत्म होना चाहिए। सब सरकारी विद्यालय हों, सरकारी डिग्री कॉलेज हो, सरकारी विश्वविद्यालय हों। जब तक प्राइवेट रहेंगे तब तक जो है ये चलता रहेगा। निजीकरण में लोग मनमानी करेंगे, मैनेजमेंट बैठेगा, जब चाहेगा तब फीस बढ़ा देगा। और उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशान होते हैं, शिक्षा सबसे महंगी है तो लोग विदेश जाते हैं पढ़ने। विदेश में शिक्षा सस्ती है, आराम से MBBS और इंजीनियर बन करके और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो युवाओं को है हमें प्रेरित करने के लिए यहाँ शिक्षा सस्ती करनी चाहिए। शिक्षा सस्ती होगी जब तभी विकास होगा देश का। इसके लिए मैं आपके चैनल से यही कहूँगा। फीस बढ़ोतरी को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा जगत में जरूरी है कि बदलाव किया जाए, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है ना, उस स्तर को इस सरकार ने गुणवत्ता के साथ साथ आप ये भी देखिए कि शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनका जो परिवार है, जो गार्जियन है, संरक्षक है, उनके ऊपर बर्डन कितना बढ़ रहा है। लगभग जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों की मनमानी इस तरह है कि मेरा ही यूनिफॉर्म आपको लेना है, मेरी ही पुस्तकें आपको लेनी है, मेरी ही कॉपीज आपको लेनी है, मेरा ही बैग आपको लेना है। मतलब ऊपर से नीचे पर तो अब सरकार ने रोक लगा दी है ना। रोक लगा दी, वही तो कर रहा हूँ। वो थर्ड पार्टी के नाम पर फिर भी वसूली है। विद्यालय जो है थर्ड पार्टी के नाम पर कि फलाना जो है वो रिकमेंड कर देते हैं कि वहाँ से आपको लेना है, तो दिस इज रॉन्ग। ये नीति का मैं विरोध करता हूँ, ये नीति नहीं होनी चाहिए। आप जिस देश में गुरुकुल शिक्षा फ्री में थी, उस देश में आज शिक्षा को खरीदना पड़ रहा है और शिक्षा के ग्रहण करने के लिए इतना बोझ बढ़ जा रहा है कि गार्जियन से लेकर बच्चे दोनों दब जा रहे हैं, वो पूरा परिवार बढ़ जा रहा है। मेरी इच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, लेकिन मैं उसे अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जब फीस स्ट्रक्चर देखता हूँ, वो फीस स्ट्रक्चर देखकर वो अपनी व्यवस्था को देखकर, अपनी आमदनी को देखकर वहीं पर टूट जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, फीस पर अंकुश लगाए, उनकी मनमानी पर अंकुश लगाए, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजना का शुरुआत करें जिसके आगे बढ़ सके। हालांकि सरकार इसमें बहुत कुछ पहल कर दी है, सरकार ने बड़ा शिक्षा पर ध्यान भी दिया है और सराहनीय उसका कदम रहा है, लेकिन फिर भी आजकल जो प्राइवेट विद्यालय है ना, वाकई मनमानी कर रहे हैं। मनमानी इस तरह से कर रहे हैं, जो पहली बात तो विद्यालयों की कमी नहीं है। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की कमी नहीं रही है केजरीवाल के ज़माने में दिल्ली में, वहीं उसी तरह से यहाँ पर प्राइवेट विद्यालयों की कमी नहीं है। आप KG नर्सरी से लेकर इंटर कॉलेज और महाविद्यालय तक आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में विद्यालय खुले हुए हैं, चाहे वहाँ पर छात्रों की संख्या कम हो या ज़्यादा हो। आजकल सरकारी विद्यालयों को क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं? इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ पर गुणवत्ता की भी कमी है, क्वालिटी भी नहीं है, फैकल्टी भी बढ़िया नहीं मिल पा रही है, और शिक्षा जगत में भूचाल मचाने वाला कोई शिक्षक या कोई छात्र भी नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यानाकर्षण करे सरकार और शिक्षा में नई क्रांति लाए, नई योजना लाए और एक तरह से नया पैटर्न तैयार करे जिस पर पढ़ने वाले बच्चे आगे अपने करियर को, अपने मंजिल को पा सकें, लक्ष्य को पा सकें। ये मेरा एक तरह से सुझाव है, सलाह है शिक्षा जगत के लिए। क्या लगता है कि आज की शिक्षा कमाई का जरिया बन गया, जिस तरह से लगातार हर साल फीस बढ़ाई जा रही है? देखो, कमाई अलग शब्द है, लूट अलग शब्द है। कमाई नहीं बोल सकती हो आप। कमाई होता है दाल में रोटी खाना, दाल में नमक हल्का डाल के खाना, और ये पूरा दाल ही पी जा रहे हैं। एक स्कूलों की फीस, CMS जैसे स्कूलों की फीस 12-12 हज़ार रुपये, कक्षा 9 की 10 की फीस है। इतनी महंगाई हो चुकी है, कितना आदमी कमाएगा, कितना खाएगा? बहुत स्थिति खराब है। हर साल में इसको हमको किताब लेना है, हर साल में कॉपी लेना है, हर साल में ड्रेस बदला जाता है। बहुत स्थिति खराब है, लूट मची हुई है। सरकार इस पे बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, सरकार कुछ नहीं देख रही है। क्या लगता है सरकार को इस पर कोई नियम लागू करना चाहिए? इस पे नियम लागू होगा जब नेपाल का जैसे बालन साहब प्रधानमंत्री बना है, वैसे ही जब हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनकर आएगा, तब हमारे यहाँ शिक्षा जगत में और सभी चीज़ों का सुधार होगा। और नहीं तो 56 इंची सीना, इस समय 28 इंची सीना बन चुका है। अब हमारे देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी आपने सुना कि फीस बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों पर लूट पर लगाम लगना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।